औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मेरा नाम शाकिर रज़ा ख़ान है और आप इस वक्त देख रहे हैं शादीहमारी.com मुस्लिम मैट्रिमोनियल वेबसाइट का यूट्यूब चैनल शादी हमारी। आज के इस वीडियो प्रेजेंटेशन में मैं आप सभी का खैर मकदम करता हूं और साथ ही साथ आपसे दरख्वास्त करता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए इकराम सब्सक्राइब कर लीजिए। घंटी वाला बटन याद से दबा दीजिएगा ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो अपलोड हो तो वो सीधे आपको देखने मिल सके। तो आइए बढ़ते हैं आज के इस वीडियो प्रेजेंटेशन की तरफ। लेकिन उससे पहले मेरी एक दरख्वास्त है कि शादीहमारी.com मुस्लिम मैट्रिमोनियल वेबसाइट ना सिर्फ शादियों के रिश्ते तलाशता है बल्कि मुस्लिम कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए भी काम करता है। ऐसे ही डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में हम एक और प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं इस वक्त, आओ रोको तलाक को, जिसकी वीडियो प्रेजेंटेशन सीरीज़ आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर देखने मिलेंगी। बराए मेहरबानी करके हमारे चैनल पर जाकर के आप उसकी पूरी वीडियो सीरीज़ को देखिए और उस प्रोजेक्ट से आप भी जुड़े ताकि आने वाली नस्लों में हम तलाक रोकने में कामयाब हो सके। उसका मकसद ही हमारा ये है कि आने वाली नस्लों को हम तलाक रोक सके। शादीहमारी.com मुस्लिम मैट्रिमोनियल वेबसाइट का मकसद है कि मुस्लिम समाज में जो रिश्ते किए जाए वो हेल्दी रिलेशनशिप हो और वो हेल्दी रिलेशनशिप आगे निभे। उससे उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनके शक्मों और पुश्तों से जो दुनिया में आएंगी वो उम्मतों में स्टेबिलिटी रह सके और खुशहाल उम्मत वो बन सके, ये हमारी कोशिश है। तो हम सबको दावत देते हैं कि आप हमारे इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़िए, हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए और लाइक का बटन दबा के हमारी हौसला अफजाई कीजिएगा। आपके शेयर कर देने से हो सकता है कि हमारे इस प्रोजेक्ट में थोड़ी बहुत मदद हो जाए। मदद इस तरह के से हो जाए कि हम आइंदा होने वाले तलाक़ों को रोक पाए और जो कुंवारे बच्चे और बच्चियाँ हैं, जो तलाक़शुदा है, जो विधवा है, उनकी निस्बत तलाशने में भी हमारी साथ आपकी भी उसमें शिरकत हो जाए। आइए ज़्यादा ताख़िर ना करते हुए आज जो प्रोफाइल मैं आपके सामने लेके आया हूँ नागपुर शहर का प्रोफाइल है। नागपुर शहर की 30 साल की अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ रखने वाली एक मुस्लिम बच्ची का प्रोफाइल है। मल्टी एजुकेशन इस बच्ची का है, मल्टी सर्टिफिकेशन है, मल्टी डिग्रीज़ है बच्ची के पास में और टैलेंटेड बच्ची का प्रोफाइल मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूँ। आज के ज़माने में हमारी समाज में लड़कियों ने बहुत ज़्यादा तालीम हासिल की है, इसलिए लड़कियों का परसेंटेज ज़्यादा होने की वजह से हमें बहुत ज़्यादा जुस्तजू करने की ज़रूरत होती है हर रिश्ते के लिए। तो बराए इकराम इस प्रोफाइल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने सोशल मीडिया ग्रुप्स में। जब भी आपको ये प्रोफाइल देखने मिले अपने आसपास में रेफ़र ज़रूर कीजिएगा ताकि इसके लिए मुनासिब निस्बत जो है वो हमें जल्दी से जल्दी तलाशने में आसानी हो सके और इस बच्ची का घर बच सके। 30 साल की उम्र इस बच्ची की हो चुकी है, ज़्यादा और उम्र के ताख़िर तक उसे इंतज़ार ना करना पड़े, ये हमारी कोशिश है। तो हमारी कोशिश में आप भी साथ दीजिए और अहले सुन्नत वल जमात की इस 30 साला बच्ची के लिए रिश्ता तलाशने में हमारी साथ आप भी है तो जुस्तजू कीजिए। मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये बच्ची जो है बाय एजुकेशन और प्रोफेशन से क्या उसने किया है उसकी भी तफसील मैं आपसे बताऊंगा, फैमिली इंट्रोडक्शन भी आपसे बताऊंगा, एक्सपेक्टेशन क्या है मैं वो भी आपसे बताऊंगा। हमारे वेबसाइट पे भी इस बच्ची का प्रोफाइल पब्लिश किया हुआ है, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लोग रख रहे हैं। जैसा कि हम हर प्रोफाइल का रखते हैं तो हमारी आपसे दरख्वास्त है कि आप वेबसाइट पे भी विज़िट कीजिए ताकि और भी बच्चों के प्रोफाइल आपको उस पर देखने मिल सके। यूट्यूब चैनल पर भी हमारे जो बच्चों के वीडियो प्रेजेंटेशंस अवेलेबल है वो तो आपको देखने मिल ही रहे हैं, वो उसके साथ साथ आपको पढ़ने का मौका भी मिलेगा हमारे वेबसाइट के ऊपर में। आज जो बच्ची का प्रोफाइल मैं आपके सामने रख रहा हूँ ये 30 साल की उम्र वाली बच्ची अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ रखने वाली, इसका एजुकेशन है, इसने बैचलर ऑफ आयुर्वेद मेडिसिन किया हुआ है, BA MS इसका किया हुआ है बच्ची ने एजुकेशन। उसके साथ में उन्होंने PGDEM किया हुआ है, PGDEM के साथ में उन्होंने CGO किया हुआ है, बैचलर ऑफ एक्यूपेंचर किया हुआ है, DNYS भी उन्होंने किया हुआ है। मतलब उनके पास में मल्टी सर्टिफिकेशन और मल्टी डिग्रीज़ का एजुकेशन है और इस वक्त वो प्रिपरेशन कर रही है पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए और इंतज़ार है उसका एडमिशन का। अनकरीबी इस सेशन में इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस बच्ची का PG में एडमिशन हो जाएगा तो पोस्ट ग्रेजुएशन भी इस बच्ची का मेडिकल स्ट्रीम में ही होने जा रहा है। ये एक टाइटल इंट्रोडक्शन है एजुकेशन, मसलक और एज को लेकर के, शहर को लेकर के।
इसकी तफसीली मालूमात हम आपको इस वीडियो में तो बताते चलेंगे ही, लेकिन अगर आप हमारे वेबसाइट पे भी विज़िट करें तो बहुत बेहतर रहेगा और वेबसाइट को भी आप स्टडी कीजिए। तो आइए इस वीडियो प्रेजेंटेशन में मैं इस बच्ची के फैमिली बैकग्राउंड के ताल्लुक से आपसे कुछ चीज़ें बताता चलूँ, ताकि आपको एक आइडिया क्लियर हो जाए कि जो प्रोफाइल आप देख रहे हैं इस वक्त में वो प्रोफाइल कैसा है, क्या है, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। हमारा जो पैटर्न है वो इस तरीके का पैटर्न है कि आप जो भी प्रोफाइल हमारे वेबसाइट पे पढ़े या हमारे यूट्यूब चैनल पे देखें तो इवेलुएट कर सके उस प्रोफाइल को, अपने किसी नियर एंड डियरेस्ट के साथ में नियर एंड डियरेस्ट को सजेस्ट भी कर सके और आप रेफ़र भी कर सके लोगों को। इस हिसाब से हम लोग अपना प्रेजेंटेशन रखते हैं, चाहे वो वेबसाइट का हो चाहे हमारे यूट्यूब चैनल का हो। लड़की का जो फैमिली बैकग्राउंड है वो क्वालिफाइड फैमिली बैकग्राउंड है, तालीम याफ्ता परिवार से लड़की का संबंध है, अहले सुन्नत वल जमात से इनका ताल्लुक़ है, सरकार गौसुल आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह से इनकी बहुत उल्फत है और उसी उल्फत के तो का खराज अकीदत उन्होंने पेश करते हैं सरकार गौसुल आज़म दस्तगीर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को, और उसी निस्बत से उन्होंने इनके फैमिली में जो प्रोफेशन है उसका नाम भी उन्होंने रखा है, जो मैं आपको अभी आगे बताते हुए चल रहा हूँ। उनके वालिद, बच्ची के जो वालिद मोहतरम है, इन्होंने BHMS किया हुआ है, बैचलर ऑफ होम्योपैथी किया हुआ है, एक्यूपंक्चर में भी उन्होंने अपना डिग्री लिया हुआ है और अपना खुद का ज़ाती प्रैक्टिस वो करते हैं। ज़ाती प्रैक्टिस जिस जगह वो करते हैं उस जगह का नाम उन्होंने रखा है गौसुल आज़म मल्टी स्पेशलिटी पॉलीक्लिनिक के नाम से उन्होंने उसको रखा हुआ है। लड़की का एक बड़ा भाई है, वो MBBS है और आगे चल के इंशाल्लाह वो भी मास्टर्स में जाने की तैयारियां कर रहा है। इस वक्त वो भी एज डॉक्टर प्रोफेशन के तौर पे प्रैक्टिस कर रहा है। लड़की का जो फैमिली बैकग्राउंड है वो छोटा सा है, 2 वालिदैन के साथ में एक बहन एक भाई का ये फैमिली बैकग्राउंड है, छोटी सी फैमिली है। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनेंशियली साउंड है, अल्हम्दुलिल्लाह वेल सेटल्ड है, अल्हम्दुलिल्लाह समाज में जाने माने लोगों में शुमार है, अल्हम्दुलिल्लाह किसी चीज़ की कोई दुनियावी तकलीफ़ से ये फैमिली को सामना करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अल्लाह ना करे कि किसी को भी दुनियावी तकलीफ़ से सामना करने की नौबत आए, लेकिन हाँ दीनियात का भी मामूल जो है वो हमेशा होना चाहिए, जैसा इस फैमिली में देखने मिल रहा है कि दीनियात का भी मामूल है, दुनिया भी हासिल की है और दीनियात भी हासिल किया हुआ है। अल्लाह और बरकतों से नवाजे इन्हें भी और हम तमाम उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बरकतों से नवाजे, जिन्हें दीन और दुनिया दोनों को साथ लेके चलने की तौफीक रफ़ीक पूरी उम्मत को अता फरमाए। ये मेरी दुआ हमेशा से रही है और आज भी ये दुआ है कि हर किसी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दीन और दुनिया दोनों को हासिल करने और कायम और दायम रहने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। तो आइए इस प्रोफाइल के प्रेजेंटेशन में और आगे बढ़ते हैं और जैसा कि हर रिश्ते में किसी भी परिवार को अपने बेटे या बेटी के लिए या किसी भी लड़के और लड़की को अपने लाइफ पार्टनर के लिए फ्यूचर के लिए जो कुछ एक्सपेक्टेशन होती है, क्योंकि उम्मीद जो है वो हमेशा अच्छी ही रखनी चाहिए, बिकॉज ऑफ इसलिए कि हमारा ईमान है कि हमारी हर उम्मीद को पूरा करने वाला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। अल्लाह के ज़ात से बेहतर की उम्मीद करनी चाहिए। इनकी जो उम्मीद है वो बहुत क्लियर और फैक्ट पे उम्मीद है कि फैमिली जो है सबसे पहले तो वह अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ रखने वाली होना चाहिए, लड़का भी और उसका परिवार भी। दूसरा ये है कि अगर नागपुर या नागपुर के आसपास से मिल जाए तो बेहतर है, और अगर ना हो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि इसका जोड़ा कहाँ लिखा है। इंडिया में कहीं से भी हो और बेहतर प्रोफाइल है, बेहतर फैमिली बैकग्राउंड है तो रिश्ता करने में कोई एतराज़ नहीं है, रिश्ता किया जा सकता है। बस यही है कि लड़की ने बैचलर ऑफ आयुर्वेद किया हुआ है, लिहाजा लड़की के एजुकेशन के मुताबिक अगर कोई बैचलर ऑफ आयुर्वेद का ही लड़का मिल जाए तो कंपेटेबिलिटी के हिसाब से, केमिस्ट्री मैच होने के हिसाब से, फ्यूचर प्रैक्टिस के हिसाब से उन लोगों का मानना है, लड़की या उनके वालिदैन का, कि भाई अगर बैचलर ऑफ आयुर्वेद लड़का हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा हमारी बच्ची के लिए निस्बत में। अदरवाइज़ अगर कोई डॉक्टर MBBS भी रिश्ता करना चाहे तो वेलकम है, और प्रेफरेबली मेडिको स्ट्रीम से ही रहे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। नहीं अगर मेडिको स्ट्रीम से रहा तो कोई प्रोफेशनल डिग्री से किया हुआ एजुकेशन लिया हुआ बच्चा भी इस रिश्ते के लिए अपनी ख्वाहिश जाहिर कर सकता है। लड़का जो है वो जैसा मैंने आपसे बताया कि वो अहले सुन्नत वल जमात से होना चाहिए। इनकी ख्वाहिश ये है कि भाई बहुत ज़्यादा करोड़पति अरबपति भले ही ना हो,
लेकिन जो उनके फैमिली का एक ताना बाना है या फैमिली कल्चर जो है वो हुस्न सुलूक वाला फैमिली कल्चर होना चाहिए, रिस्पेक्ट करने वाला का फैमिली कल्चर होना चाहिए हर किसी का। वैसे भी मैं यहाँ एक बात ऐड करता चलूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो तालीमात दी है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो कुरान के ज़रिए से हमें दीन अता किया है, उसमें यह है कि हर एक शौहर को अपनी बीवी की इज़्ज़त करनी चाहिए, उसके साथ हुस्न सलूक करना चाहिए, क्योंकि उसके लिए उस शौहर को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सदक़े के दर्जात में रखा हुआ है। जब सदका ही हमको मिल रहा है तो हम क्यों अपनी बीवियों के साथ में है तो नाज़ेब हरकत करे या नाज़ेब व्यवहार करे। ये तालीम भी हमें एजुकेशन के साथ में लेनी चाहिए। बेसिक एजुकेशन ऑफ इस्लाम भी हमें हमारे पास में हमारे घरों में रहना ज़रूरी है, निहायत ही ज़रूरी है। अगर बेसिक एजुकेशन ऑफ इस्लाम हमारे पास में रहा तो हमारी ज़िंदगियाँ तकलीफ़ों से दूर रहती है इंशाअल्लाह अज़ीज़। ऐसा हमारा तजुर्बा भी रहा है और आगे भी ऐसा ही होता रहेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से ये हमें उम्मीद है। तो मैंने आपके सामने दोस्तों अभी 3 चीज़ें रखी। एक तो बच्ची का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन रखा, उसका फैमिली का एक इंट्रोडक्शन रखा है और एक एक्सपेक्टेशन की मैंने आपके सामने बात रखी है। तो मैं आपसे ये बताता चलूँ कि लड़की के वालिद मोहतरम जो है उन्होंने MD किया हुआ है, और इसके आगे भी मैं आपसे डिस्कशन में अपनी बात रखता चलूँ या अपनी बात बताते चलूँ। तो बच्ची के वालिद मोहतरम जो है उन्होंने MD किया है एक्यूपंक्चर में, उन्होंने DHMS किया हुआ है, बैचलर ऑफ एक्यूपंक्चर किया हुआ है, उन्होंने BNYES की डिग्री ली हुई है। ये बच्ची के वालिद मोहतरम का एजुकेशनल प्रोफाइल है। जैसा कि हम अपने हर एक प्रोफाइल प्रेजेंटेशन में पब्लिश करते हैं वेबसाइट पे, ताकि क्लियरिटी रहना चाहिए, हर रिलेशनशिप के लिए क्लियरिटी रहना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी रहना चाहिए, ऑनेस्टी मेंटेन करने की हम लोग की कोशिश होती है। इसलिए हम फेयरली हर चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं जिससे कि रिश्ता करने में आसानी हो सके। बच्ची की जो डेट ऑफ बर्थ है वो 23 नवंबर 1991 का डेट ऑफ बर्थ है। 23 नवंबर 1999 के डेट ऑफ बर्थ वाली बच्ची के लिए हम लोग रिश्ता तलाश रहे हैं। इस वक्त जो आप प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, मैं आपसे एक बार फिर बताता चलूँ कि ये प्रोफाइल जो है नागपुर शहर का प्रोफाइल है। बैचलर ऑफ आयुर्वेद मेडिसिन में इन्होंने डिग्री किया हुआ है, मल्टी कोर्सेस बच्ची का एजुकेशन है और 30 साल की बच्ची की उम्र है। अल्हम्दुलिल्लाह देखने दिखाने में बेहतरीन, खूबसूरत, तंदुरुस्त, सही और साकिन हालत में जिस्मानियत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नवाजा हुआ है। किसी किस्म का कोई मेडिकल चैलेंज नहीं है, कलर फेयर है बच्ची का और अहले सुन्नत जमात से इनका ताल्लुक़ है। जैसा जैसा मैं आपसे प्रेजेंटेशन में चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ वैसी ही चीज़ें हमारे वेबसाइट पे भी पब्लिश की हुई होती है। आप चाहे तो वीडियो और किसी को फॉरवर्ड कर दे, आप चाहे तो हमारे वेबसाइट का लिंक किसी को फॉरवर्ड कर दे। फॉरवर्ड ज़रूर से कीजिएगा, देखने के बाद स्किप करके बाहर मत आ जाइए, क्योंकि फॉरवर्ड कर देने से हो सकता है कि किसी की निस्बत किसी के साथ जुड़ जाए और आपको फॉरवर्ड करने का सदक़े का सवाब मिल जाए, मुझे आप तक ये खबर पहुँचाने का के लिए सदक़े का सवाब मिल जाए। ग्रेजुएशन इन्होंने बच्ची ने लिया हुआ है। मैं एक बार ग्रेजुएशन को एलिब्रेट करता चलूँ डिटेल में, ताकि आप लोग समझ सके कि उसका जो एजुकेशन है वो क्या है। BAMS बच्ची का एजुकेशन है, बैचलर ऑफ आयुर्वेद नागपुर आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज से उन्होंने पढ़ा हुआ है। PG डिप्लोमा किया हुआ है उन्होंने इमरजेंसी मेडिसिन के अंदर में। आजकल इमरजेंसी मेडिसिन में जो एक्सपर्टाइजेशन होता है उसका भी PG पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होता है, तो इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया हुआ है इमरजेंसी मेडिसिन में। सर्टिफिकेशन कोर्स किया हुआ है गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स के अंदर में, नागपुर से ही लिया हुआ है। बैचलर ऑफ एक्यूपंक्चर भी साथ ही साथ किया हुआ है। डिप्लोमा इन नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस में उन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है DNYS के अंदर में। बच्ची जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन में अब एडमिशन लेने जा रही है, उसके इंटर्न्स वगैरह सब कुछ क्लियर हो गए और इस सेशन में उनका इंशाअल्लाह अज़ीज़ एडमिशन होने वाला है। अब जहाँ इतना एजुकेशन बच्ची ने लिया हुआ है, 30 साल उम्र बच्ची की हो गई है, तो जाहिर सी बात है कि वो प्रोफेशन में भी अपने रहेंगी। तो उनका जो प्रोफेशन है वो मैं आपसे बताता चलूँ। इस वक्त वो नागपुर शहर के एक हॉस्पिटल में RMO की पोजीशन पे जॉब कर रही है। उस जॉब के साथ साथ वो लेक्चरर है गौसुल आजम कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी एक्यूपंक्चर नेचुरोपैथी और एंड पैरामेडिकल कोर्सेज के अंदर में। ये जो
इंस्टीट्यूशन है, ये इनके वालिद का ही है, मतलब फैमिली बिजनेस है के तौर पे आप उसको देख सकते हैं। फैमिली इंट्रोडक्शन उनका प्रैक्टिस है ये। क्लिनिक भी अपना खुद का वो चलाती है, मतलब एज आरएमओ भी वर्क हो रहा है, एज लेक्चरर भी वर्क हो रहा है, और एज ओन क्लिनिक प्रोफेशनल के तौर पे एज ओन क्लिनिक भी वो रन कर रही है। तो आपसे जब मैंने कहा कि मल्टी टैलेंटेड बच्ची का प्रोफाइल मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूँ, तो ये मल्टी टैलेंटेड बच्ची का मल्टी एजुकेशन के साथ में मल्टी प्रोफेशन में भी इंगेजमेंट है। तो इसमें से आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि कितना डेडिकेशन है, कितना हार्डवर्क है प्रोफेशन को लेकर के, और कितना कैरियर ओरिएंटेशन माइंडसेट है। अब आपके आसपास में अगर कोई बच्चा हो जो बैचलर ऑफ आयुर्वेद हो, या एमबीबीएस हो, या मेडिकल स्ट्रीम से किसी और एजुकेशन से जुड़ा हुआ हो, या नॉन मेडिको भी कोई ऐसा सुटेबल प्रोफाइल हो जो इस बच्ची के लिए आपको समझ में आता है कि आपके नियर एंड डियरेस्ट में कहीं होना चाहिए, तो आप ज़रूर से ये इस प्रोफाइल को उन तक भेजिए। अपने सोशल मीडिया ग्रुप्स के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक ग्रुप्स में, अपने अदर सोशल मीडिया ग्रुप्स में इस वीडियो प्रेजेंटेशन को शेयर ज़रूर कीजिए। अदर सोशल मीडिया ग्रुप्स में आप इस वीडियो प्रेजेंटेशन, इस प्रोफाइल को आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक ग्रुप्स में और अदर सोशल मीडिया ग्रुप्स में शेयर ज़रूर कीजिए। इंशाअल्लाह जल्द से जल्द इस बच्ची की निस्बत हो जाए, यही हमारी कोशिश है। आपकी शेयर अगर ज़्यादा से ज़्यादा रही तो अल्लाह ने चाहा तो जल्दी से जल्दी हमारे लिए जो हम ये प्रोफाइल तलाश रहे हैं इस बच्ची के लिए, वो तलाश हमारी आसान होंगी, और इस बच्ची का जो निस्बत है वो जल्द से जल्द इन तक पहुँच जाएंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये दुआ है। आज का इस प्रेजेंटेशन को ख़त्म करने से पहले मैं आप सबसे दरख्वास्त करूँगा कि आप अपने आसपास में जो भी उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको नज़र आए और गैर उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आपको नज़र आए, उनकी अगर किसी भी किस्म की कोई परेशानियाँ हो तो हुस्न सलूक का सबूत अता कीजिए, और हुस्न सलूक के साथ में उनको जो भी आप फराहम कर सकते हैं, चाहे जिस किस्म की भी उनकी ज़रूरियात के काम आप आ सकते हैं, आने की कोशिश ज़रूर से ज़रूर कीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी उस नेकी को रायगा नहीं जाने देगा, सदक़े का सवाब भी आपको मिलेगा, और जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम भी आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से मिलेगा। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, हमारे बच्चों को दीन और दुनिया के दोनों तरीक़ों पे ज़िंदगी अमल पैरा होने की, हम सब को दीन और दुनिया दोनों के तरीक़ों पे अमल पैरा होने की एक तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज के इस वीडियो प्रेजेंटेशन में इतना ही। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।